हेलो फ्रेंड्स, टू सिस्टर्स वास्तु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त चारू और आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनते ही हमारे पापों का विनाश होना निश्चित है। और यह मैं नहीं कह रही, इसका उल्लेख स्वयं पद्म पुराण में मिलता है। तो आइए मन को शांत करें, श्रद्धा से जुड़े और आरंभ करते हैं पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। जय गणेश। बहुत समय पहले च्यवन ऋषि के पुत्र ऋषि मेधावी अपने चित्ररथ वन में तपस्या कर रहे थे। वे इतने साधक और कट्टर भक्त थे कि अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर केवल भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग का सिंहासन भी डोल उठता था। तभी स्वर्ग के राजा इंद्र ने सोचा कि ऋषि की तपस्या भंग होनी चाहिए। उन्होंने मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा बहुत सुंदर और कुशल नर्तकी थी। उसका काम था ऋषि का मनोरंजन करना, उन्हें अपने वश में रखना। मंजू घोषा ने अपने सौंदर्य और संगीत से ऋषि का मन मोह लिया। जो ऋषि पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरि का नाम जप किया करते थे, वे अब माया में फंसकर समय का बोध खो बैठे। उन्होंने अपना समय केवल मंजू घोषा का संगीत सुनने, स्वादिष्ट भोजन करने और आमद प्रमोद में बिताने में लगा दिया। ऐसे में कई वर्ष बीत गए। एक शाम ऋषि ने जब बाहर झांका तो उन्होंने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। सबसे बड़ा आघात उन्हें तब लगा जब उन्होंने अपने झुर्रीदार शरीर, कमजोर हाथ, सफेद होते बाल देखे। उसी क्षण माया का जाल टूट गया और उन्हें समझ आया कि उनका जीवन सूर्यास्त की ओर अग्रसर है। इतने समय में 57 वर्ष बीत चुके थे। जब अप्सरा मंजू घोषा ने ऋषि से वापस जाने की अनुमति मांगी तो ऋषि ने उसे फिर से अपने साथ रहने के लिए कहा। लेकिन अब मंजू घोषा को डर लगने लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा तो वो मुझे अवश्य ही दंड देंगे। प्रेम पूर्वक उसने कहा, हे ऋषि मुनि, आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं? मंजू घोषा के ये शब्द सुनकर ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ। क्रोध से भरे हुए ऋषि बोले, मैंने यह क्या किया? अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। मैंने अपनी तपस्या का सर्वनाश कर दिया। क्योंकि तुमने पिशाचिनी जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें पिशाचिनी होने का श्राप देता हूँ। ये सुनते ही मंजू घोषा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और दया की याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगी। ये कहकर ऋषि मेधावी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास आए और उनसे क्षमा मांगने लगे। च्यवन ऋषि ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाओगे। और भगवान विष्णु की कृपा से ऋषि मेधावी और मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अपने सभी पाप नष्ट कर दिए और दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। यही नहीं, इस पवित्र कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के सभी पाप भी भगवान विष्णु की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, यह कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह वर्ष की आखिरी एकादशी है जो नव वर्ष से पहले आती है। यदि आप इस एकादशी का व्रत पालन करते हैं तो सभी ग्रह आपके पक्ष में होने लगते हैं और आपके नए साल की शुरुआत शुभ और सफल होती है। जय भगवान विष्णु, जय एकादशी माता।